क्या देखेंगे पहले, अब देखेंगे क्लॉक का। क्लॉक में मेजरली हम फोकस करेंगे दो चीज़ों पे, एक मिनट आवर जो कि मिनट वाला काटा होता है, और दूसरा होता है हैंड आवर हैंड। आवर हैंड मतलब कि जो घंटे वाला काटा होता है, इन दोनों पे फोकस करेंगे। मिनट आवर, एक मिनट में कितना डिग्री घूमता है, 6 डिग्री एंगल घूमता है। मिनट वाला एक मिनट में 6 डिग्री एंगल घूमता है। और 5 मिनट में, मतलब जैसे 12 से 1 है, उनके बीच में एंगल कितना होता है, 30 डिग्री का एंगल होता है। ऐसे मान लें कि 1 मिनट में 6 डिग्री घूमता है, तो दूसरे 12 से 1 में गया तो 5 हुए, 5 मिनट हुए, तो 6 इंटू 5 30 मिनट, या 360 डिवाइड बाई 12 हाँ कर ले, तो ये 30 आएगा। मतलब इनके बीच में कितना होता है, 30 डिग्री का एंगल होता है। पहली चीज़ ये हो गई कि मिनट आवर कितने डिग्री का एंगल घूमता है 1 मिनट में। और हैंड और आवर है, और हैंड मतलब घंटे, एक और हैंड वाला 1 घंटे में हाफ डिग्री घूमता है, 1 घंटे में हाफ डिग्री घूमता है। अगर रिलेटिव गेन की बात की जाए तो देख, पहले 6 घूमता है 1 मिनट में, और दूसरा क्या घूमता है, हाफ घूमता है, और दोनों क्या करते हैं, सेम डायरेक्शन में घूमते हैं। तो क्या होगा कि अगर हम रिलेटिव गेन की बात की जाएगी, वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 5.5, 5.5। तो या इसको कह सकते हैं 11/2 आ जाएगा, इतना आएगा। तो अगर मुझे ये वैसे ही कहानी हो गई जैसे पुलिस और चोर हैं, दोनों क्या कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 100 वाली थी। तो इसी तरह मुझे कितना घूमना है, 360, और रिलेटिव गेन कितना है, 5.5 का। और तो मैं क्या करूँगा, अगर मुझे पूरे क्लॉक का रिलेटिव गेन निकालना है कि कितना रिलेटिव गेन लगेगा, तो मैं क्या कर दूंगा, 360 डिवाइड बाय 5.5 कर दूंगा। तो इससे मेरा क्या आ जाएगा, 12/11। तो इससे क्या निकल गया, तो 360 डिवाइड बाय मैंने ये किया, तो इससे क्या निकल गया कि 1 डिग्री मूव करूँगा तो उसमें कितना रिलेटिव गेन आएगा। ये हो गया कि उसमें कितना रिलेटिव गेन आएगा। तो अगर मुझे क्या करना है, क्लॉक में मूव करना है, मान ले मैं ये जानता हूँ कि क्या करते हैं, 60 मिनट के बाद एक बड़े वाला घंटा और मिनट का कांटा एक दूसरे से मिलता है, लेकिन एक्चुअल में वो 60 मिनट के बाद नहीं मिलता। वो क्या करता है, वो मिलता है 65, वो कितने मिनट बाद मिलता है, 65, 65 5/11 में मिलता है। इसको ऐसे समझ सकता है कि रिलेटिव गेन किसका, कितने का चल रहा है, 12/11 का, और 60 मिनट बाद मिलता है। तो 60 इंटू क्या करेगा, 12/11 करेगा, तो क्या आ जाएगा, तो इससे क्या आ जाएगा, ये आएगा 720/11। तो ये क्या आ जाएगा, 65 है, 5/11 आ जाएगा। तो एक्चुअल में कितने मिनट बाद मिलती है, वो 65 5/11 के मिनट के बाद एक्चुअल में आवर हैंड और मिनट हैंड मिलती है। तो ये होता है रिलेटिव गेन का। रिलेटिव गेन का मतलब कि वो 1 डिग्री एंगल घूमने में कितना रिलेटिव गेन आ रहा है, वो आ रहा कितना, और 1 मिनट घूमने तो वो आ रहा है 12/11। तो इसको समझ ले ऐसे 12/11। अब कुछ घड़ी की बातें बता देता हूँ। अगर कोइंसिडेंट कंसीडर करें, कोइंसिडेंट मतलब क्या है कि घड़ी का आवर वाला कांटा और मिनट वाला कांटा एक दूसरे से कब कितने बार मिलते हैं, 12 घंटे में। अगर आवर वाले कंसीडर करें तो वो मिलते हैं 11 बार। पूरे घड़ी को देखा जाए तो 11 बार मिलते हैं। क्यों, 11 1 बजेगा तो 1 5 पे मिलेगा, 2 10 पे मिलेगा, ऐसे तो मिलते हैं। तो 12 बार मिलना चाहिए, कहाँ 1 बार मिस हो गया। तो हम देखते हैं कि जब 11 से लेके 1 के बीच में जाते हैं, तब घड़ी का कांटा सिर्फ 1 बार मिलता है। वहाँ पर 2 बार नहीं मिलता, वहाँ पे सिर्फ 1 बार मिलता है। तो कितनी बार कोइंसिडेंट होता है, कंसीडर होता है, तो 11 बार होता है। अपोजिट कब जाता है, अपोजिट मतलब 12:30 हो गया है, इस तरह अपोजिट कब जाता है, तो 1 घंटे में 1 बार अपोजिट जाएगा, उसके अपोजिट में। तो क्या होता है, ये 1 घंटे में 1 बार जाएगा, तो ये कितने में बार जाएगा, 11 बार। ये 1 बार कब नहीं जाता है,
तो 5 से 7 के बीच में क्या होता है कि एक बार ही जाता है, 5 से 7 के बीच में एक बार ही जाता है। अब राइट एंगल ट्रायंगल जैसे 12-15 हो गए या 12-45 हो गए, इस तरह राइट एंगल ट्रायंगल कितनी बार बनाता है? तो ये क्या बनाता है, ये कितनी बार बनाता है? 1 घंटे में 2 बार बनाता है लेकिन यूजुअली, तो 12 घंटे में 24 बनाना चाहिए, नहीं ये 22 बार बनाता है। 2 से 4 के बीच में क्या करता है, 1 बार बनाता है, और 8 से 10 के बीच में क्या करता है, 1 बार बनाता है। तो कितने बनाता है राइट एंगल ट्रायंगल? 22 बार राइट एंगल ट्रायंगल बनाता है। ये हो गई कितने की बात, ये 12 घंटे की बात हो गई कि कोइंसिडेंट होता है 11 बार, अपोजिट होता है 11 बार, और राइट एंगल ट्रायंगल बनाता है 22 बार। अगर 24 घंटे की बात की जाए या 1 दिन की बात की जाए, तो घड़ी का काँटा मिनट हैंड और हैंड मिलता है 22 बार, उसका दुगना कर दे, अपोजिट वाला मिलता है कितने बार, 22 बार, और क्या करता है राइट एंगल वाला 44 टाइम्स मिलता है। यूजुअली 1 आवर में 1 बार क्या होता है, कोइंसिडेंट होता है, अपोजिट आता है 1 आवर में 1 बार, और 2 बार राइट एंगल ट्रायंगल बनाता है, 2 बार। ठीक, अब देख मेन आता है, अब इसका एक डायरेक्ट फार्मूला बताता हूँ। क्या होता है, 5x प्लस माइनस डी नॉट अपॉन 6, फिर इसको पैरेंथेसिस में क्लोज कर दे, इंटू 12/11। इसको ऐसे समझ कि मैं तेरे से पूछूं कि 5 बजे जब 1 बज रहे हों, तो घड़ी का काँटा एक दूसरे से कब मिलेगा, मतलब 1:05 पे मिलेगा, लेकिन एक्चुअली वो 1:05 पे नहीं मिलेगा, वो किसी 1:05 से थोड़ी आगे टाइम पे मिलेगा। तो वो कब मिलेगा, तो वो ऐसे मिलेगा, तो मान ले अगर 1 से 2 में, मतलब 1 बज के 2 बजे के बीच में मैं पूछ रहा हूँ कब कोइंसाइड होगा, तो तू बताएगा कि 5 मैं 1 से 2 के बीच में दिया हूँ, तो तू 1 पे आने के लिए कितना डिस्टेंस 12 से नापेगा, तो कितना होगा, 5 का होगा। तो फॉर्मूला होता है 5x, क्या होता है 5x, तो मतलब कितना हो जाएगा, 5 मिनट का हो जाएगा, तो 5 होगा, तो मतलब 5 होगा इंटू 5 मिनट का तो मुझे चाहिए, लेकिन वो मुझे 5 मिनट का किस पे चाहिए, रिलेटिव गेन पे चाहिए, कोइंसाइड करना है, तो मुझे 5 मूव करना है। लेकिन मैं ये मानूंगा कि एक कांटा क्या है, स्टेब्लिश है, और दूसरा क्या कर रहा है, चल रहा है, एक रुका है दूसरा चल रहा है, तो उस रिलेटिव गेन से चलूँगा। तो 5 मिनट चलाना है, तो मतलब 5 इंटू 1 इंटू कितना करूँ, 12/11। रिलेटिव गेन कितना है, 12/11। तो इससे मुझे मिल जाएगा समय कि कब वो मिलेंगे एक दूसरे से, वो इस टाइम पे मिल जाएंगे। ठीक, तो कब मिलेगा, 6, फिर उसके बाद ऊपर 2/11। इस तरह से क्या आएगा कि कोइंसाइड करेंगे एक दूसरे से, मिनट हैंड एक दूसरे से क्या करेंगे, कोइंसाइड करेंगे। अब देख राइट एंगल ट्रायंगल की बात की जाए, एक को ही मैं अभी मान के चलता हूँ, लेकिन सर ने कराया था 4 को, 4 वाले को लेके चलाया था, तो उसी को 4 वाले को कहते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल कब बनाएगा, तो देखिएगा जब 4 पे है, तो 4-5 पे बना सकते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल। तो मैं एक को इस्टेब्लिश मानूंगा, दूसरे को चलाऊंगा, तो मैं क्या करूँगा कि मैं पहले कोइंसाइड कर दूंगा 4 पे चल रहा हूँ, तो मुझे अगर कोइंसाइड इन द टर्म्स ऑफ द उसके बात किया जाए 4 बजे के बीच में, तो 5 इंटू एक्स मतलब 20 मिनट मुझे चलाना है, 4 पे ही जाना है, 4:20 करवाना है। तो मैं क्या करूँगा, 20 मिनट उसको रिलेटिव गेन कर दूंगा, मतलब 5 इंटू 4 करूँगा, तो मुझे क्या आ जाएगा, 20 मिनट आ जाएगा, इंटू 12/11 कर दूंगा। तो इससे क्या होगा, 4:21 9/11 पे क्या करेगा, वो क्लॉक मिल जाएगा, मतलब एक घड़ी मिल जाएगी एक दूसरे से, कांटा एक दूसरे पे मिल जाएगा। लेकिन अगर मुझे क्या करना है, वो राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, तो मैं क्या करूँ, जहाँ पे मिले हैं उसको 50 डिग्री पीछे कर दूँ, और जहाँ पे मिले हैं उसको 50 डिग्री आगे कर दूँ, तो उससे राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। हाँ वही करेंगे हम। तो क्या कर दूँगा, इसको 50 डिग्री पीछे करूँगा, तो 50 डिग्री पीछे करूँगा, वो किस में ही करूँगा, वो मैं करूँगा किस में, रिलेटिव गेन में ही। हर चीज़ें रिलेटिव गेन में ही चलनी है, मिनट को रिलेटिव गेन में ही करना है। तो मतलब 4x जो होगा वो होगा
फिर उसमें मतलब 20 माइनस 50 करूँगा तो मतलब 5 है। 5 इंटू कितना हो जाएगा 12/11। इससे एक टाइम मुझे मिलेगा। और 20 प्लस 50 है तो 20 प्लस 50 35। 35 इंटू 12/11 इस तरह हो जाएगा। 35 इंटू 12/11 इस तरह से मेरे को मिनट हैंड मिल जाएगा कि कब वो कितने कट का एंगल मिला रहे होंगे, 90 डिग्री का एंगल बना रहे होंगे। अब मैं क्या करूँगा, कब ये एक दूसरे से अपोजिट एंगल बना रहे होंगे। तो अपोजिट एंगल के लिए क्या चाहूँगा मैं ये चाहूँगा कि ये 30 डिग्री पीछे चला जाए, मतलब 4 पे है तो दूसरा कांटा कहाँ पहुँच जाए, 8 पे पहुँच जाए, तभी ये तो अपोजिट बनाएगा। तो मतलब आधे घंटे का डिफरेंस मैं चाह रहा हूँ। तो 20 पे है, अभी 20 मिनट पहले कांटा उस रिलेटिव गेंद पे आएगा। प्लस कर दे कितना, प्लस कर दे 30 मिनट। तो प्लस कर दे 30 मिनट तो कितना हो जाएगा ये, प्लस कर देगा 30 मिनट तो ये हो जाएगा 20 प्लस 30 50 हो जाएगा। 50 डिग्री मुझे 50 मिनट पूरा मुझे चलाना है। लेकिन ये 50 मिनट किस पे चलेगा, ये रिलेटिव गेंद पे चलेगा। इंटू कर दूंगा 50 इंटू 12/11 तो इससे क्या आ जाएगा 4:54 पे 6/11 पे ये हो जाएगा। ठीक, तो इसके लिए डायरेक्ट एक फार्मूला सर ने लिखा है जिसे कहते हैं मास्टर फार्मूला। यही फार्मूला आएगा कि बताओ टाइम इतने डिग्री का एंगल बनाना है तो व्हाट इज़ द टाइम, डिग्री मुझे देगा और टाइम मुझसे पूछेगा। तो इसका फार्मूला होता है 5 इंटू एक्स प्लस माइनस डी नोट अपॉन 6, फिर इसके बाद क्लोज कर दो इंटू 12/11। तो अगर कोइंसाइड कराना है तो डी की वैल्यू 0, 90 बनाना है तो डी की वैल्यू 90, अपोजिट करना है 180 कर दो। ठीक, ये कर दो। अब ये मास्टर फार्मूला में क्या होगा, डी इक्वल टू 0 हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 5x इंटू 12/11 आ जाएगा। मतलब मुझे इसमें पता चल जाएगा ये कब हम बात कर रहे हैं, x इंटू एक्स कॉमा एक्स प्लस 1 के टाइम डिफरेंस के बीच की बात कर रहे हैं। मतलब 4 और 5 के बीच में मुझे कोई इंसिडेंट का पता लगाना है तो मैं क्या एक्स की जगह में 4 रखूँगा। ठीक, और 4 बज के इससे क्या देगा मुझे मिनट हैंड देगा। ठीक, मिनट हैंड बताएगा इसको इस फॉर्मूले से। और 4 तो मेरा वो बच ही गया है। ठीक, अब देख प्लस वाले में तो कोई दिक्कत नहीं। अगर 90 डिग्री हुआ तो ये +5 +15 और -15 वाले में तो समझ में आता है। और अगर क्या हुआ 180 हुआ तो प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे, क्योंकि क्या होता है कि 1 घंटे में एक ही बार वो क्या करता है, 1 घंटे में एक ही बार क्या करता है कोइंसिडेंट का अपोजिट बनाता है, क्योंकि 1 घंटे में 2 बार अपोजिट नहीं बनाता है। तो इसका एक फॉर्मूला ये है कि अगर एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू रहे 6 के तो क्या करना है, नेगेटिव लेना है। ग्रेटर देन और लेस इक्वल टू रहे 6 के मतलब 6 7 8 9 रहे तब क्या करना है, इसे 5x माइनस करना है 30। और अगर पॉजिटिव रहे तो तब क्या करना है, प्लस करना है। इसका एक कारण बता दूँ तुझे, क्योंकि सपोज़ अगर क्या बज रहे हैं 6 बज रहे हैं तो पहले उस 6 बज रहे हैं, जैसे ये मिनट वाला कांटा हो गया, इस 6 बज रहे हैं और इसको पहले मैंने यहाँ लेके आया। अब मुझे क्या करना है कि मैं जानता हूँ अपोजिट पे जाना है, तो अपोजिट पे एक ऑप्शन बचता है कि मैं इसको ऐसे पॉजिटिव डायरेक्शन में घुमा दूँ। तो जब मैं इसको पॉजिटिव में घुमा दूँगा तो ये तो कांटा 7 पे पहुँच जाएगा, तो पॉजिटिव पे इसको नहीं घुमा सकता। तो क्या करूँगा, मैं इसको क्या करूँगा, ये जो है मिनट हैंड को इसको उल्टा घुमा दूँगा। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, अगर ग्रेटर देन 6 से बड़ा है, मतलब 7 भी है तो भी यही काम होगा कि मैं यही करूँ कि इसको 6 पे ही ले जाऊँ। 6:30 तो हो रहे हैं, इसको 6 बजा दूँ तो माइनस कर दूँ 50। तो समझ गया क्या करेंगे, 5x माइनस करेंगे 30 को, अगर 180 को कराना है, मतलब ग्रेटर देन और ग्रेटर देन
और इक्वल टू 6 हुआ, 6 7 8 के लिए क्या करो माइनस करो, ऐसे 7:35 हो रहे हैं। अगर 35 मिनट बढ़ा देगा तो 8 5 हो जाएगा, 8 5 नहीं कराना मुझे, 7 5 करवा दे, इसीलिए क्या करते हैं माइनस कर दे। और 4 हो रहे हैं और 4 बज रहे हैं, 4 20 पे आ गया, तो 20 पे आ गए, इसको बढ़ा के मैं मतलब 11 55 पे कर सकता हूँ, सॉरी 40 40 पे 30 50 पे कर सकता हूँ। लेकिन वो नहीं कर सकता कि इसको घटा दूँगा, इसको घटा दूँगा तब तो 3 की पे पहुँच जाऊँगा, वो काम नहीं करना है। तो इसको करना है तो ग्रेटर देन और लेस इक्वल टू आए 6 के तब माइनस करना है। अगर क्या आ रहा है, अगर लेस देन 6 आ रहा है तो तब क्या करना है, प्लस करना है। क्यों करना है इसका कारण भी बता दिया। तो मास्टर फॉर्मूले से डायरेक्ट हम क्या कर सकते किसी भी टाइम पे कोई एंगल दिया है उसका टाइम हम बता सकते हैं। जैसे अभी क्वेश्चन ले लेते हैं कि एट व्हाट टाइम बिटवीन 2 से 3 के बीच में किस टाइम पे द एंगल बिटवीन हैंड ओवर इज एंड हैंड इज़ 40 डिग्री। 2 से 3 के बीच में कब एंगल 40 डिग्री होगा, तो ये बताओ, टाइम बताओ। तो मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट रिलेट मास्टर फार्मूला लिखूँगा, क्या, तो 5 इंटू 2 प्लस माइनस 40/6 है, 40/6 इंटू क्या कर दूंगा, इंटू 12/11 कर दूंगा। तो यहाँ से दो चीज़ करूँगा, 5 इंटू 2 हो गया तो 10, 10 प्लस माइनस तो दोनों को अलग अलग कर लूँगा, 14/6 और इसी को 14/6 इंटू 12/11, 12/11 इससे क्या करूँगा, एक को कैलकुलेट करूँगा तो 14/11 आएगा और दूसरा क्या आएगा 200/11, मतलब 2:03 और 7/11 में क्या होगा, तब वो 40 डिग्री का एंगल बनाएगा और 2:18 2/11 पे क्या बनाएगा, 40 डिग्री का एंगल बनाएगा। ये दो टाइम होंगे, तो मैं किसको कंसीडर करूँगा, ऑप्शन में देख, या तो ऑप्शन में एक होगा या तो ऑप्शन में दो हो, दोनों होंगे। लेकिन जब दोनों होंगे ऑप्शन में तो किसको टिक करेगा, ध्यान रखना एक ऑप्शन ऐसा भी होगा जिसमें लिखा होगा ए एंड बी बोथ, ठीक, और एग्जामिनर ऐसा सेट करके देगा कि उसको कि पहला ही दिख जाए तो पहला टिक कर दे, नहीं, दोनों को देखना है, दोनों में से कोई दोनों हो सकते हैं, तो दोनों हुए तब क्या करना है, अदर दोनों होगा तो ऑप्शन ए एंड बी करके दोनों होगा, ऐसा ऑप्शन होगा, ठीक। हाँ, अभी यहाँ पे हमें क्या दिया था, डिग्री दे दिया था और मुझसे टाइम पूछ लिया था, लेकिन इसका उल्टा भी हो सकता है। जैसे मैं पूछूँ 9:45 हो रहे हैं, तो बताओ उस समय इनके बीच में डिग्री कितनी थी। तो देख ऐसा मान के चल कि 9:45 हो रहे हैं, सॉरी 25 मिनट हो रहे हैं, 25 पे ही लेके चल रहे हैं, तो 25 से लेके 25 पे कहाँ होगा, 5 पे होगा, और उस समय वो बड़ा वाला कांटा कहाँ होगा, 9 पे होगा। तो 9 माइनस 5 करूँगा तो कितना आएगा, 4, तो 4 आएगा, और 4 के बीच में 1 के 5 होता है तो एंगल कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, क्योंकि 30 डिग्री का होता है। तो 30 इंटू 4 करूँगा तो 120 डिग्री का तो नॉर्मल होना चाहिए। बट जब ये क्या करेगा, जब ये आएगा कांटा कहाँ से, 9 बजे से लेके 9:25 पे आएगा, तो क्या ये छोटा वाला कांटा नहीं खिसकेगा, लेकिन कितना खिसकेगा, मैं ये जानता हूँ कि 1 मिनट में कितनी बार खिसकता है, हाफ एंगल घूमता है। तो ये 25 मिनट में कितना खिसक जाएगा, 25 मिनट में घूम जाएगा 12.5 डिग्री। तो क्या करा, 120 तो ऐड कर, जो आया है 120 तो वो तो ऐड कर, और प्लस 12.5 और ऐड कर दिए, तो मतलब कितना हो जाएगा, 32.5 डिग्री, 132 डिग्री, एक साढ़े 132 132.5 डिग्री का इनके बीच में एंगल बनेगा। तो इसमें एक वे तो ये भी रखता है कि फार्मूले में जो मास्टर फार्मूला है उसका टाइम, उसके मिनट वाले को उसके इक्वल रखूँ और डिग्री का एंगल निकालूँ, लेकिन ये कैलकुलेशन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। तो इसीलिए डायरेक्ट आवर का निकाल ले कि उसको कितना रिलेटिव गेन मिलेगा, और जो एक्चुअल होना चाहिए उसको उसमें ऐड कर दे। तो इस प्रकार के ये वाले मास्टर वाले क्वेश्चन 2 क्लियर हो गए कि जब अपने को
कोई भी डिग्री दे देगा, उस टाइम पूछ लेगा तो वो बता देंगे। और दूसरा कि अगर मुझे क्या दे दिया, टाइम दे दिया, उनके बीच का एंगल पूछ लिया, वो भी बता देंगे। अब दूसरे टाइप्स का क्वेश्चन पूछता है इसमें मिरर इमेज वाला, कि मिरर इमेज वाला कैसे, कि सपोज़ क्या है कि अभी 6:50 हो रहे हैं, तो इसमें अगर वाई एक्सिस में मिरर लगा दिया जाए, 6:50, ये छोटा वाला, ये बड़ा वाला, तो इसको मिरर लगा दिया जाए तो ये ऐसे दिखेगा। तो ये कितने, इस समय कितने बज रहे होंगे, तो इसके लिए डायरेक्ट क्या है, तो 12 बजे से इसको डायरेक्ट माइनस करते हैं। मतलब 12 को क्या लिख सकते हैं, 11:60 लिख सकते हैं। तो 11 कॉलन लगा के लिख दें 60, तो 60 कर देगा, और माइनस कर दे 9:30 का ले ले, 9:30 का ले ले, तो -9 कॉलन 30 लिख दे। तो इससे क्या आएगा, 2:30 ढाई बज रहे होंगे, उस समय लगेगा कि ढाई बज रहे हैं। और अगर मान लें ढाई बज रहे हों तो उसका वाई एक्सिस में, तो वही कर दे सेम कॉल माइनस, मतलब 12 से माइनस कर दे, तो 11 कॉल लगा के 60 माइनस क्या कर दे 2 कॉलन 30, तो इससे क्या आ जाएगा 9:30 आ जाएगा। तो ये समझ में आ गया किसी भी एक्सिस, वाई एक्सिस के रिगार्डिंग क्या किए, इसको क्या कर दिया गया, वाई एक्सिस के इसका मिरर इमेज ले लिया गया, तो इतना टाइम आएगा। अब एक क्वेश्चन आता है फॉल्टी क्लॉक, क्वेश्चन आता है फॉल्टी क्लॉक क्वेश्चन आता है। क्या आता है कि एक क्लॉक को सेट किया गया है 7 बजे पे, लेकिन उस क्लॉक में क्या होता है, इशू ये है कि वो 24 घंटे चलने के बाद 15 मिनट कम हो जाती है, मतलब उसमें 15 मिनट का लेट आ जाता है, गलत दिखाती है। तो व्हाट इज़ द करेक्ट टाइम व्हेन इट शो 4 बजे आफ्टर 2 दिन। ये क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ। अ क्लॉक इज सेट टू बी सेट एट 7 o'clock, लूजेस 50 मिनट इन 24 आवर, लूजेस 50 मिनट इन 24 आवर। तो इसके लिए क्या करेंगे, 24 माइनस 15, ये क्या होगा, आवर इन इनकरेक्ट क्लॉक जो है वो इक्वल टू होगा, किसके इक्वल होगा, करेक्ट क्लॉक शो 24 आवर। तो इनकरेक्ट वाले का जितना है 24 माइनस कर देंगे उससे, ये इनकरेक्ट क्लॉक का है, और उसको कर देंगे राइट कर देंगे 24 आवर ऑफ द करेक्ट क्लॉक के इक्वल कर देंगे। ठीक, व्हाट इज़ द करेक्ट टाइम व्हेन इट शो 4 बज रहे हो आफ्टर 2 डेज। इसमें मुझे क्या दिया है, मुझे टाइम दिया है इनकरेक्ट क्लॉक का, कि 2 दिन बाद इसमें 4 बज रहे हैं, तो बताओ अभी सही समय क्या है, तो 2 दिन बाद। तो देखेगा 2 दिन, मतलब मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, मंडे को पूरा मान ले और ट्यूसडे को वेडनेसडे। अगर एक्चुअल में देखेगा तो कितना टाइम होगा, कितना फॉल्टी क्लॉक कितना चली होगी, तो 2 दिन। तो ये सुबह 7 बजे से मंडे से चालू हुई, और फिर क्या हुआ, ट्यूसडे को भी 7 बजे तक चली, तो टोटल हुए 24 घंटे। और फिर वेडनेसडे को, मतलब 2 दिन बाद, जब इसने क्या किया, 7 बजे और बज गया 7, तो इसने कितने घंटे चल दी, 48 घंटे, तो टोटल 48 चल दी। फिर इस 7 12 माइनस 7 करेगा तो ये कितना आएगा, 5 आएगा। तो फिर 48 प्लस 5 करेगा तो 53 घंटे टोटल अभी तक चली, 12 बजे तक। प्लस इसमें 4 घंटे और दिखा रहा है, तो 4 घंटे और दिखा रहा है, तो ये कितना, +4 कर दूंगा तो ये कितना होगा, 57 आवर। मतलब ये जो घड़ी है ये 57 घंटे चली है, फॉल्ट घड़ी इतने घंटे चली है। तो मुझे बताना है कि अभी समय क्या हो रहा है, एक्चुअल टाइम क्या हो रहा है। तो क्या करूँगा, मैंने ये बता दिया 24 माइनस 15 आवर, 15 मिनट है ये रखना, तो इसको आवर में कर ले, ये बेटर रहेगा कि 24 माइनस 15 अपॉन 60 आवर, आवर ऑफ इनकरेक्ट क्लॉक इक्वल टू करेक्ट क्लॉक का क्या दिखा रहा है, 24 आवर दिखा रहा है। ठीक, अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ और 24 माइनस 15 अपॉन 60 का, तो ये आ जाएगा कितना, 95 डिवाइड बाई 4 ऑफ द इनकरेक्ट क्लॉक इक्वल टू 24 आवर ऑफ करेक्ट क्लॉक। फिर मैं क्या करूँ, एक घंटे के लिए निकाल लूँ, 1 घंटे ऑफ द इनकरेक्ट क्लॉक इज़ 96 डिवाइड बाई 95 आवर ऑफ द करेक्ट क्लॉक। इससे आएगा क्या, अब फिर मुझे इनकरेक्ट क्लॉक का कितना टाइम दिया है, 57 आवर ऑफ द इनकरेक्ट क्लॉक इक्वल टू कितना दिया है, इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा, मतलब 96 अपॉन 95 इंटू 57 दिया है, तो ये कितना हो जाएगा, 57.6 आवर
ऑफ द करेक्ट क्लॉक। 57 आवर मतलब 4 बजे तो हो गए हैं, 4 बजे प्लस जो 0.6 दिया है तो 0.6 को इंटू कर दूंगा 60 से, तो मिनट ऑफ द करेक्ट क्लॉक दे देगा। तो 0.6 को जब 6 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 36 मिनट हो जाएगा ऑफ द करेक्ट क्लॉक। मतलब जब गलत घड़ी 4 बजे दिखा रही थी उस समय क्या टाइम हो रहा था, 4:36 टाइम हो रहा था। तो वो घड़ी 15 मिनट लेट चल के इतना टाइम डिफरेंस क्रिएट कर दी थी। सम स्टूडेंट इसमें क्या करते हैं, मिस्टेक करते हैं। वो कैसे मिस्टेक करते हैं कि 24 घंटे में 15 मिनट दिखा रही थी, मतलब 1 घंटे में कितना दिखा रही थी, 15/24 दिखा रही थी। इतने 1 घंटे में कितना दिखा रही थी, 15/24। पहली बात तो इसने क्या किया, 24 घंटे को 15 मिनट से कंपेयर कर दिया। इसको भी घंटे में कन्वर्ट कर ले, ये बेटर है। तो 1 घंटे में कितना दिखा रही थी, 15/24 दिखा रही थी, इतना दिखा रही थी। अब देखिए इसको क्या करता है, 1 घंटे में हो गए। अब इससे क्या करेगा, 57 आवर में कितना दिखाएगी, 15/24 इंटू 57। इससे क्या आंसर आएगा, 35.625 आएगा, लगभग 36 के इक्वल आ रहा है। तो क्या ये सही है मेथड? नहीं है। क्यों नहीं सही है? क्योंकि ये ऐसे हुआ कि 2 एप्पल मतलब 24 एप्पल 15 रुपए के हैं और 1 एप्पल 50/24 का है। तो 1 एप्पल की प्राइस इतनी है, तो मैंने बोल दिया 10 मैंगो की प्राइस बता दी। मतलब ये दूसरी अलग चीज़ है। ये टाइम मैं बता रहा हूँ किसकी, ये टाइम बता रहा हूँ मैं करेक्ट क्लॉक की, कि 24 घंटे में 15 मिनट डिलीट करता है। ये एक्चुअल क्लॉक की है। और 1 घंटे में कितना करता है, 50/24 करता है, ये एक्चुअल क्लॉक है। और जब मैं इसको 1 घंटे को मल्टीप्लाई कर दिया 57 से, तो मैं क्या करूँ, मैं नहीं, मतलब इसमें क्या कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं, करेक्ट वाले में इनकरेक्ट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इनकरेक्ट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इससे क्या देगा, इशू आ जाता है। अब यहाँ पे टाइम डिफरेंस 2 दिन का था तो इतना बड़ा नहीं है, लेकिन मोस्टली इशू आता है। तो तो अब देख, 2 प्रकार के फॉल्टली गले होते हैं, घड़ी होते हैं। एदर दे लूजेस टाइम, कि जो लूज़ कर रहे हैं टाइम, लूज़ने के लिए 24 माइनस जितना इसमें 15 मिनट था तो 50/6 की है, और वो उसका 24 रखे हैं। और अदर गेन वाला होता है तो +50 करते हैं। तो ये चीज़ करना है। और एक फैक्ट ये बता दूँ कि ये पहले भी बता चुका कि एक बार घड़ी जो घूमती है वो कितना मिनट लेती है, वो लेती है 60 मिनट टू ओवरकम द आवर हैंड। बट एक्चुअल में वो लेती है कितना, 65/11 टोटल। इसमें हमने कितने क्वेश्चन किए, टोटल हमने एक डिफ़ॉल्ट मास्टर फार्मूला देखा, 5x प्लस माइनस डी डिग्री अपॉन 6 इंटू इंटू 12/11 किया। फिर उसके बाद देखा कि इतना टाइम हो रहा है तो इनके बीच में एंगल कितना हो रहा है, ओवर वाले को उस मिनट से मल्टीप्लाई कर दे और इसके बीच का एंगल मिला के ऐड कर दे। और क्या कर दे, मिरर इमेज लेने के लिए 12 से सीधे सब्ट्रैक्ट कर दे, 12 को लिख दे 11:60 लिख दे और उससे सब्ट्रैक्ट कर दे। एक फॉल्टी क्लॉक के लिए इनकरेक्ट क्लॉक को लिख दे 24 माइनस 50/16 दूसरे साइड में लिख दे करेक्ट क्लॉक का टाइम। सम टाइम ये इनका, जैसे इस क्वेश्चन में जो किए तो वो उसमें इनकरेक्ट का टाइम दिया था, करेक्ट क्लॉक का भी दिया है, तो इनकरेक्ट क्लॉक का उस समय क्या देगा टाइम, ये भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह होता है क्लॉक ख़त्म।